स्टैंड फॉर सत्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक विकल और आज हम देखने वाले हैं कि क्या फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज करना क्या ये बिब्लिकल है। कई लोग कहते हैं कि तुमको किसने अधिकार दिया है, तुम किस तरह से फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज कर सकते हो। ये बिल्कुल भी गलत है। तो आज हम देखेंगे कि क्या फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज करना क्या ये बिब्लिकल है। तो सबसे पहला जो उनका सवाल होता है वो जो सबसे पहले वो कहते हैं कि तुमको अधिकार किसने दिया है। अब जब भी किसी फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज करते हैं तो उनको सपोर्ट करने वाले जो होते हैं वो सबसे पहले यही कहते हैं कि तुमको अधिकार किसने दे दिया है, किसने अधिकार दिया तुम्हें। तो हमको अधिकार बाइबल देता है। बाइबल हमें अधिकार देता है कि हम ऐसे झूठे प्रचारकों को, ऐसे झूठे पास्टरों को एक्सपोज करें। उसके लिए हम देख सकते हैं बाइबल के दूसरे तिमोथियों के अध्याय 4 को, उसके वचन 1 से लेकर 3 को। दूसरे तिमोथियों के अध्याय 4 उसके वचन 1 से लेकर 3 को। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन को प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत तरह उपदेशक बटोर लेंगे। तो हम देखते हैं कि बाइबल हमको अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है कि हम झूठे प्रचारकों को एक्सपोज करें। दूसरा वचन देखते हैं इफिसियों के अध्याय 5 उसके वचन 11 को। इफिसियों के अध्याय 5 उसके वचन 11 को। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। इंग्लिश में है टेक नो पार्ट इन द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट इंस्टेड एक्सपोज देम। उनको एक्सपोज करना है जो अंधकार के काम करते हैं, झूठ को फैलाते हैं। फिर कई बार जो उनके सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं कि कैसे तुम कह सकते हैं कि ये झूठे प्रचारक है, ये फलाना झूठा प्रचारक है, जब इसकी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, इतने मिरेकल होते हैं, इतने बड़े बड़े ये प्रोफेसी करते हैं, इतने चमत्कार चिन्ह चमत्कार होता है, तो कैसे कह सकते हो कि ये फॉल्स प्रीचर है। ये तो सच्चे प्रचारक का निशानी है। तो क्या मिरेकल और प्रोफेसी जो है, जो चमत्कार चिन्ह होता है, क्या ये साबित करता है कि वो प्रचारक जो है वो सच्चा है? बिल्कुल नहीं। देखिए वचन क्या कहता है, मत्ती के अध्याय 7 उसके वचन 15 से लेके 23 को। देखिए वहाँ क्या कहता है, मत्ती के अध्याय 7 उसके वचन 15 से लेके 23 तक। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे कि वो झाड़ियों से अंगूर व उटकारों से अंजीर तोड़ते हैं। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, ध्यान दीजिए, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चिन्ह चमत्कार ये जो है, ये कोई साइन नहीं है, ये कोई ये नहीं है, क्या बोलता है, चिन्ह नहीं है कि ये सच्चा प्रचारक है। हम उनके फलों से पहचान सकेंगे कि वो सच्चा है या झूठा है। और वो क्या है कि वो पिता की इच्छा पर चलेगा, मतलब वचन अनुसार चलेगा, वचन अनुसार प्रचार करेगा। चिन्ह चमत्कार कभी भी किसी प्रचारक का सच्चा होने का चिन्ह नहीं है कि वो बहुत बड़ा चमत्कार चिन्ह कर रहा है तो वो सच्चा प्रचारक है, ऐसा नहीं है। दूसरा हम देखेंगे वचन को, पहले यूहन्ना के अध्याय 4 को, उसके वचन 1। पहले यूहन्ना के अध्याय 4 उसके वचन 1 को, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो यहाँ क्या बोलता है वचन बोलता परखो।
देखो, तुरंत किसी पर मतलब विश्वास मत कर लो। अगर प्रचारक कुछ कह रहा है तो अंधे के समान उसको विश्वास नहीं करना है, उसको परखना है। क्या जब प्रचारक या कोई भी पास्टर जब कोई प्रचार करता है तो क्या हम उसको देखते हैं कि वो जो बोल रहा है क्या वचन अनुसार है, वचन वैसा सिखाता है? हम तो सीधा कह देते हैं ये लोग कि हमको कोई अधिकार नहीं है पास्टर पे उंगली उठाने का, वो चाहे जो भी प्रचार करे हमको बस सुनना है। ये बिल्कुल नहीं है, वचन ये बिल्कुल नहीं सिखाता है। वचन कहता है परखो। हम देखते हैं कि हम वचन में आगे देखने वाले हैं कि कैसे जो लोग परखते थे उनको कहा गया है कि वो अच्छे लोग हैं, वो भले लोग हैं। वो लोग जब पौलुस वचन से प्रचार करता था उनको, तो वो पौलुस की बात को ऐसे ही नहीं सुन लेते थे। वो देखते थे वचन में, स्क्रिप्चर में कि ऐसा लिखा है कि नहीं, और उनको पौलुस उनको भला कहता है। ये हम कहाँ देखेंगे? ये हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसके अध्याय 17 उसके वचन 11 को। प्रेरितों के अध्याय काम के अध्याय 17 उसके वचन 11 में ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर वो लोग ढूंढते थे वचन जो उनको प्रचार किया जाता था पौलुस के द्वारा। वो लोग ढूंढते थे कि हाँ ये सच में ऐसा है कि नहीं है, और उनको भला कहा गया। पर आज लोग क्या करते हैं? अंधे के समान विश्वास कर लेते हैं। पास्टर जो कहता है, जो प्रचारक जो कह रहा है उसको बस अंधे की तरह मान लेते हैं। उसको ना परखते हैं वचन के अनुसार, ना उसे जांचने का कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वचन जब प्रचार होता है उसको चेक करें वचन के अनुसार, चेक करें स्क्रिप्चर में कि वो स्क्रिप्चर के अनुसार वो प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, परखें उनको। और फिर एक बात आता है कि जब तुम प्रचारकों को एक्सपोज करते हो तो उनका नाम क्यों लेते हो? नाम नहीं लेना चाहिए। बिना नाम लिए तुम इसी तरह कहो कि हाँ उनका नाम नहीं लेना है। तो क्या बाइबल में, नए नियम में, क्या जब झूठे प्रचारकों को या झूठे लोगों को एक्सपोज किया गया था तो क्या उनका नाम नहीं लिया गया था? बिल्कुल उनका नाम लेकर उनको एक्सपोज किया गया था। हम वचन अनुसार देखेंगे कि कैसे उनका नाम लेकर उनको एक्सपोज किया गया कि ताकि कलीसिया सावधान रहे कि हाँ ये लोग झूठे प्रचारक, इनसे सावधान रहना है। हम देखेंगे गलातियों के अध्याय 2 उसके वचन 11 से लेकर 13 में। गलातियों के अध्याय 2 उसके वचन 11 से लेकर 13 में। पर जब कैफा अन्ताकिया में आया तो मैंने उनके मुंह पर उसका सामना किया क्योंकि वह दोषी ठहरा था, इसलिए कि याकूब की ओर से कितने लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था, परंतु जब वो आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उनसे हट गया और किनारा करने लगा। तो हम देखते हैं कि जब पतरस आता है तो किसी बात में दोषी ठहरता है तो पौलुस उसको कहता है कि वो दोषी ठहरा है, और वो गलातियों के पत्री में उसका नाम लेकर पतरस का कह रहा है कि वो दोषी ठहरा था। साथ में याकूब का भी नाम लेता है यहाँ पर कि हाँ वो उन दोनों ने गलत किया था, और पौलुस वहाँ उनका नाम ले रहा है। और यहाँ पे देखने वाला बात है कि यहाँ पतरस और याकूब ने ये नहीं कहा कि हाँ कि और लोगों ने कि पौलुस कैसे नाम ले सकता है, ये तो इतने प्रभु के दास हैं, प्रभु के चेला पतरस कैसे नाम ले सकता है, किसने अधिकार दिया? पर नहीं, यहाँ पर देखिए नाम ले रहा है क्योंकि गलती किया है। गलती किया है तो उसका नाम लेना ज़रूरी है, उनको समझाना है, डांटना है। आगे हम देखते हैं दूसरे तीमुथियुस के अध्याय 4 उसके वचन 10 में। दूसरे तीमुथियुस के अध्याय 4 उसके 10 में, क्योंकि देमांस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चल गया है, और क्रेस्केंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चल गया है। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी देमांस के बारे में उसका नाम लेकर बताया गया है, वो गलत है। पौलुस यहाँ नाम लेकर कह रहा है कि देमांस के बारे में। उसी तरह दूसरे तीमुथियुस के अध्याय 1 उसके वचन 15 को देखेंगे। दूसरे तीमुथियुस के अध्याय 1 उसके वचन 15 को, तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फुगिलुस और हिरमुगिनेस है। यहाँ भी देखिए दोनों का नाम लेके कहा गया, फुगिलुस और हिरमुगिनेस के बारे में। ये दोनों का नाम लेकर पौलुस कह रहा है। अब ये जो पत्री लिखा जाता था ये तो पब्लिकली सब रीड करते थे चर्चेस में, पब्लिकली ये पब्लिकली है,
उनका नाम लेके किया जा रहा है। तो आज जो झूठे प्रचारक हैं वो क्या करते हैं, वो भी पब्लिकली झूठ का प्रचार करते हैं। फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया के ज़रिए। तो ये फेसबुक यूट्यूब के ज़रिए कई लोग सुनते हैं, कई लोग उस झूठी शिक्षा को सुन रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उनके झूठ को उनको पब्लिकली एक्सपोज किया जाए, पब्लिकली बताया जाए नाम लेकर, ताकि जो लोग उस झूठ में हैं उनको पता चले कि हाँ ये गलत है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कहीं डॉक्टर के पास गए, किसी दुकान में डॉक्टर के पास, और वहाँ पर आपको कोई गलत दवा दे दिया और वो गलत दवा खाने के कारण किसी का अगर जान पे खतरा आ गया और पता चला कि उनके दवा देने के कारण हुआ है, तो आप क्या करेंगे? आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे, या आप उस डॉक्टर का नाम लेकर कहेंगे कि इस डॉक्टर ने दिया, इसने गलत किया है, और उसको एक्सपोज करेंगे और उसको सज़ा देने की कोशिश करेंगे ना? कि आप चुप तो बैठेंगे नहीं। तो उसी तरह हम क्यों नहीं करते हैं, जब कलीसिया में जैसे झूठे प्रचारक ऐसे जो भेड़ के रूप में जो भेड़िया घुस आए हैं और जो भेड़ों को नाश कर रहे हैं, तो क्या ये हमारा जिम्मेदारी नहीं है कि हम उनको नाम लेकर हम भेड़ों को सावधान करें कि ये भेड़िया हैं, इससे सावधान रहना है। इसीलिए बिब्लिकली बिल्कुल ज़रूरी है कि फॉल्स प्रीचर को एक्सपोज किया जाए, नाम लेकर पब्लिकली एक्सपोज किया जाए, और बाइबल ये हमको अधिकार देता है, इसीलिए हम एक्सपोज करते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।